सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, सिंगल एंट्री की केस लिए बनाई जाती है ताकि पता चले बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है क्लोजिंग कैपिटल, देन लिखते हैं ड्राइंग, उसके बाद लिखते हैं फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल। ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है, एक ही नाम है। फ्रेश क्या है, फर्दर क्या है, एडिशनल क्या है। उसके बाद आप पता क्लोजिंग कैपिटल। इन तमाम चीजों में ड्राइंग सिर्फ ऐड होती है, बाकी सब कुछ लेस होता है। एक कंडीशन ये है, इसलिए कुछ क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दिया होगा और क्लोजिंग नहीं दिया होगा, कुछ क्वेश्चन में क्लोजिंग दिया होगा ओपनिंग नहीं दिया होगा, और कुछ में दोनों दिए होंगे। ठीक है, तो जिस दोनों दिए होंगे तब आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और जिस क्वेश्चन में अगर उसमें कैपिटल नहीं आपको दिया तो कैसे डिफाइन करेंगे, इस सब में से लायबिलिटी फाइनल करके हम उसको डिफाइन करेंगे कैपिटल कितने। ठीक है, और सेकेंडली इसमें आपको पता ना चले कि हमारा ओपनिंग ईयर कौन सा और क्लोजिंग कौन सा है, तो जो करंट ईयर होता है वो आपका क्लोजिंग ईयर होता है, और जो प्रीवियस ईयर होता है वो आपका क्या लास्ट ईयर हो गया होता है आपका ओपनिंग ईयर होता है। क्या बनाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कैपिटल उसने नहीं दिया हुआ, कैपिटल को डिफाइन करना है। ठीक है, आप देखें तो ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज हमें दी हुई है, कैपिटल नहीं बताया, तो दैट्स मीन कि हम कैपिटल जो है वो डिफाइन करेंगे। सबसे ऊपर किसका बना रहे हैं, नाम क्या है, ट्रेडर है, मिस्टर एबीसी कर ले आप। ठीक है, इधर आप बिजनेस स्टेटमेंट आओ, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल आ जाएगा। वन बाय वन में बोले कैश इन हैंड आपका क्या है, करंट एसेट है, कैश इन हैंड अमाउंट कितनी है, बैंक के सर्विस के अमाउंट है 6000, कैश इन हैंड 6000 है, देन कैश है, सॉरी स्टॉक आपका क्या है, एसेट है, कितना क्या है 40000, नेक्स्ट डेटर्स है, डेटर्स आपके क्या है, एसेट है, 60000, नेक्स्ट मशीनरी है, मशीनरी आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट है, 1 लाख, कितने की है, 1 लाख, 1,00,100 की है, नेक्स्ट क्रेडिटर है, क्रेडिटर आप क्या होते हैं, लायबिलिटीज होती है, 46000, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 46000, 46000, ऊपर आप लिख लीजिए, मेरे हाथ ही इधर आ जाएगा अमाउंट, इधर लायबिलिटीज, इधर अमाउंट और इधर एसेट। हाँ जी, ठीक है, अब रिसेट कौन सी है, रिसेट में सोल्यूशन बनता है। एज ऑन क्या डेट है, 31/12/2020, ये इसको आप ओपनिंग कह रहे हैं, 1 लाख 6, एक मिनट, या इसको ओपनिंग कैपिटल कह रहे हैं, तो मुझे जो समझ लिख रहे हैं आप, बेहतर ये है कि आप ये लिखें। ठीक है, ब्रैकेट में इसको ओपनिंग करते हैं, जिसमें मैंने डेट डाली है ना, बेहतर ये है कि आप इतना लिखिए ना, तो ब्रैकेट में इसको ओपनिंग लिखें। ठीक है, कितना आ रहा है, 1,60,000, 1,60,000 यूज करेंगे उसके लिए क्लोजिंग के लिए, सेम नाम आ जाएगा मिस्टर एबीसी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें आप देख लें ये प्रीवियस ईयर है इसलिए आपकी ओपनिंग थी, 22 में आपको क्या करंट ईयर है, 22 का बाद खत्म हो रही है, हमारा क्या है क्लोजिंग। जी, कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक कितना है, 8000, 8,000, नेक्स्ट डेटर्स है, डेटर्स है 90,000, 90,000 के, नेक्स्ट क्रेडिटर्स है 50,000, क्रेडिटर है, नेक्स्ट क्रेडिटर्स कितने के, 50,000, 50,000। ठीक है, अब इनको क्लास कर दें,
1,48,000 जी यही आ रहा है। जी सर 1,48,000 उसमें से माइनस कर दो। ये आपका आएगा कैपिटल एज ऑन 31/12/2022। ठीक है। तो ब्रैकेट में मशीनरी की आप अमाउंट एक रहेगी सॉरी मशीनरी की आपने नहीं लिखवाई मुझे पॉइंट 90,000 की मशीनरी 90,000 की है। जी अभी चेंज हो जाएगा, फिगर चेंज हो जाएगा। दो लाख 30,000। ठीक है, तो लेस कर दो 1,88,000 2,30,000 1,88,000। 88,000 ये हमारा क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारा ओपनिंग था, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमने डिफाइन करना है कि हमें कारोबार में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एज इन सबसे पहले मिस्टर एबीसी जो भी नाम दिया होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 December 2020। इधर आप लिखेंगे अमाउंट। ये क्या बना रहे वैसे अब हमने देखना है कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ साथ में, उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। इधर हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ ईयर 31/12/2022। ठीक है, साल के एंड में कैपिटल कितना था आपके पास? साल के एंड में कैपिटल कितना था? 1,88,000 1,88,000 ठीक है, ऐड ड्राइंग बिटवीन द ड्राइंग इसमें ऐड हो जाएगी ड्राइंग ऐड होगी बाकी सब कुछ लेस होगा जी। कर देंगे इसको ऐड। ठीक है, अब ड्राइंग देखो उसमें क्या है, रेशन दी हुई है ड्राइंग से। ड्राइंग क्या है कि कह रहा है 300 पर मंथ में था 600 600 पर मंथ है। जी जी ठीक है, 600 है और पर मंथ साल में कितने दिन होते हैं? 12 12 लिखा है करते हैं 72 प्लस करें इसको। अभी दोनों क्या हो जाएंगे? इधर क्या लिखा हुआ है प्लस, क्या हो जाएंगे? 0 0 ऐड हो जाएगी प्लस करें ना, क्या 195 200 195 200 200। नेक्स्ट बोले अब आगे फ्रेश कैपिटल फर्दर कैपिटल फर्दर कैपिटल फर्दर कैपिटल ये क्या होता है? लेस होता है, लेस फर्दर कैपिटल कितना है? 20,000 20,000। सिर्फ इसमें ड्राइंग ऐड होगी, बाकी सब कुछ लेस होगा। ठीक है, देन लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ओपनिंग जिसको भी आप कह सकते हैं, ओपनिंग लिख लें डेट डाल दें। ठीक है, कितना कैपिटल? 160 160 जी लेस कर दें 15,200 जी आ रहा है। इसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द अगर ये अमाउंट पॉजिटिव में आएगी तो प्रॉफिट है, अगर माइनस में आएगी तो लॉस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है? क्लोजिंग कैपिटल लिखा जो हमने डिफाइन किया था। ठीक है, उसके बाद हमने ड्राइंग ऐड कर दी। कह रहा पर मंथ 600 लिखा है, तो 600
अमाउंट आ गई साल में कितने महीने होते हैं 12 मल्टीप्लाई किया 7200 आ गया दोनों में प्लस किया तो ये आ गया उसके बाद फ्रेश कैपिटल के सामने लेस कर दिया लेस किया तो कितना आ गया 1,75,200 उसके बाद हमने ओपनिंग कैपिटल माइनस किया 1,67,000 तो प्रॉफिट कितना आ गया 15,200 नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द